नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का AK वाईफाई स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है, लगभग 90 पद आए हुए हैं आपका। और ये जो पद है ये सीधी भर्ती हेतु, नियमित भर्ती हेतु ये पोस्ट है दोस्तों। तो ये जो है आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग के लिए ये 26 जुलाई को जारी हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 8वीं पास मांगा गया है। 8वीं और 12वीं पास जितने भी अभ्यर्थी हैं ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, तो काफ़ी अच्छा है। आपको स्पीड पोस्ट भी नहीं करना है, डाक के माध्यम से नहीं, केवल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और इसका साइट भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो इस तरह से सर्विस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जो भी सर्विस निकले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक के तहत जिला दुर्ग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों की सीधी भर्ती, मतलब नियमित भर्ती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस पर जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने हेतु ये लिखा है ऑनलाइन durg.government.in, ये आपका साइट है दोस्तों। इस माध्यम से आप जो है 10 तारीख तक, अंतिम तिथि 10 अगस्त तक है, आप आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी लंबा समय है। और चलिए दोस्तों देखते हैं सीधा सीधा पोस्ट कितना निकला हुआ है। यहाँ देखिए पद नाम है ड्रेसर ग्रेड 1, ये तृतीय श्रेणी का सर्विस है। वेतनमान की बात करें तो 19,500 से 62,000 होगा। वेतन लेवल चौथा दे होगा। कुल रिक्त पद जो है दोस्तों 13 रिक्त पद निकला है, जिसमें अनारक्षित में देखिए, अनारक्षित में जो है महिला में 3 मुक्त में है। मुक्त मतलब महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं उस वर्ग का। महिला में 2 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक में 1 है, दिव्यांग में 2 पोस्ट है। इस तरह से अब यहाँ देखिए अनुसूचित जनजाति ST की बात करते हैं तो मुक्त में 1 पोस्ट है और दिव्यांग में 1 पोस्ट है। यहाँ देखिए अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो यहाँ मुक्त में 1 पोस्ट है और केवल मुक्त में 1 पोस्ट है। यहाँ पर OBC की बात करें तो मुक्त में 1 पोस्ट है और भूतपूर्व सैनिक में 1 पोस्ट है। इस तरह से आगे चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। ड्रेसर ग्रेड 2 ये तृतीय श्रेणी का सर्विस है और यहाँ वेतनमान की बात करें तो तीसरा लेवल, जिसमें 18,000 से 56,900 दे होगा। ये 6 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें जो है अनारक्षित में देखें तो मुक्त में 2 सीट है, महिला में 1 सीट है और भूतपूर्व सैनिक में 1 सीट है। आगे देखते हैं आपका ST में जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिव्यांग में केवल 1 सीट है और SC की बात करें तो मुक्त में 1 सीट है, बाकी कोई सीट नहीं है। यहाँ OBC की बात करें तो OBC में कोई सीट नहीं है। तो इस तरह से टोटल ड्रेसर के लिए 6 पोस्ट है। OPD अटेंडेंट की बात करें तो ये चतुर्थ श्रेणी का है, 15,600 से 49,400। वेतन लेवल फर्स्ट डे होगा, जिसमें 5 पोस्ट निकला हुआ है टोटल। 1 पोस्ट जो है अनारक्षित में मुक्त में है। यहाँ देखिए ST में 1 पोस्ट मुक्त में है और SC की बात करें तो 2 पोस्ट मुक्त में है, OBC में 1 पोस्ट मुक्त में है। इस तरह से 5 पोस्ट निकला है। भृत्य चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो ये वेतन लेवल पहला डे होगा, वेतनमान यही होगा इसका भी। 8 पोस्ट टोटल निकला है, जिसमें महिला में, अनारक्षित वर्ग महिला में 1 पोस्ट है और दिव्यांग में 1 पोस्ट है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ST की बात करें तो ST में मुक्त में 1 सीट है भृत्य के लिए और दिव्यांग में 1 सीट है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे भृत्य की बात है तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों भृत्य में ये जो है भृत्य है और भृत्य के लिए देखते हैं यहाँ पर आपके OBC वर्ग में, आपके ST वर्ग में, आपका SC वर्ग में। तो SC वर्ग में भृत्य के लिए आपका यहाँ पे जो पोस्ट है ये है आपका 2 मुक्त में है दोस्तों और यहाँ पे आपका 1 जो है दिव्यांग में है। यहाँ देखिए आपका भूतपूर्व सैनिक में है भृत्य के लिए OBC वर्ग में। आगे देखते हैं भृत्य वार्ड बॉय, तो ये जो है वेतन लेवल चतुर्थ श्रेणी का सर्विस है, 15,600 से 49,400। टोटल 11 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में 1 महिला है, भूतपूर्व सैनिक है और दिव्यांग 1 है। आगे देखें हम लोग यहाँ पर तो यहाँ पर मुक्त में 2 सीट है आपके ST में और यहाँ पे दिव्यांग में 1 सीट है। SC की बात करें तो 2 मुक्त में है और OBC की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में 1 पोस्ट है। आगे चलिए देखते हैं आया का टोटल 26 पोस्ट निकला है, बहुत सारा पोस्ट आया है, जिसमें मुक्त में 9 पोस्ट है, महिला में 4 है, भूतपूर्व सैनिक में 1 है। अनारक्षित वर्ग की बात है। और यहाँ ST की बात करें तो 2 मुक्त में है और 2 दिव्यांग में है। यहाँ 3 जो है SC की बात करें 3 मुक्त में है, 1 दिव्यांग में है। OBC की बात करें तो महिला में 1 सीट है और भूतपूर्व सैनिक में 3 सीट है। तो इस तरह से टोटल पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आगे देख लीजिए, और आगे जो है आपका स्वीपर का भी पोस्ट आया हुआ है। तो स्वीपर चतुर्थ श्रेणी वेतन लेवल पहला 11 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें अनारक्षित मुक्त में 5 सीट है, मुक्त में महिला में 2 है, भूतपूर्व सैनिक में 1 है।
यहाँ देखिए एसटी की बात करते हैं तो एसटी में दिव्यांग में 2 सीट है। आगे देखिए यहाँ पर एससी में कोई सीट नहीं है और ओबीसी में बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में 1 सीट है। आगे देखते हैं चौकीदार का, और ये 8 पोस्ट निकला है, जिसमें अनारक्षित मुक्त में 5, महिला में कोई पोस्ट नहीं, भूतपूर्व सैनिक में 2 पोस्ट निकला हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे है आपका एसटी के लिए मुक्त में 1 सीट है और यहाँ पे एससी और ओबीसी में कोई सीट नहीं है। तो जिसमें कोई सीट नहीं है तो वो अनारक्षित वर्ग से भर सकता है, बशर्ते आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसे आपको डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं करना है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय। अब देखिए विज्ञापित जो पद हैं उसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगा गया है। तो ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए देखिए जो हम कॉलम में देखे हैं उसमें देखिएगा 10+2 के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण, आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए, विकलांगता OL और HH ये मान्य होगा। ड्रेसर 2 के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 के अंतर्गत 10वीं मांगा है ड्रेसर 2 के लिए, विकलांगता में OL और HH मान्य होगा। OPD अटेंडेंट के लिए 8वीं मांगा है, भृत्य के लिए 8वीं है दोस्तों, और भृत्य वार्ड बॉय के लिए भी 8वीं है, आया के लिए भी 8वीं मांगा है और स्वीपर के लिए भी 8वीं कक्षा मांगा गया है। तो देखिए 8वीं और 12वीं को काफ़ी अच्छा मान्यता मिला है, स्वीपर में 8वीं, चौकीदार के लिए भी 8वीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित पदों का 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे लिखा गया है कि निर्धारित समय सीमा प्राप्त आवेदन विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों के मेरिट आधार पर सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। तो मेरिट सूची के आधार पर आपका चयन होना है, जिसमें 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित जो पद है उसका 10 गुना, जैसे मान लीजिए 10 पोस्ट है तो 10 हम 100 लोगों को बुलाएंगे। 11 से 50 होने पर कुल विज्ञापित पदों का 5 गुना बुलाया जाएगा, ये आपका सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदक के पास दस्तावेज परीक्षण के समय निम्न अभिलेख होना अनिवार्य है। 10वीं 12वीं अंक सूची, शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक वर्ष की अंक सूची, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी जीवित रोजगार पंजीयन, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, अगर कैटेगरी से भरते हैं जनरल से भरते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अटैच करने की आवश्यकता नहीं है, मूल निवास प्रमाण पत्र, और अगर दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन आपका durg.government.in पर ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है, ये ध्यान रखिएगा आप। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में निर्धारित अंक जो है देखिए यहाँ पे दिया है, तृतीय पद क्रमांक 1 हेतु शैक्षणिक योग्यता का 40%, तकनीकी योग्यता का 45%, अनुभव अगर है आपका तो 15 अंक, कोविड-19 का बोनस अंक 10 अधिकतम अगर आपने काम किया है तब। तृतीय श्रेणी वर्ग 2 के लिए क्रमांक 2 के लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का 85%, अनुभव का 15 अंक, कोविड-19 का अधिकतम 10। चतुर्थ श्रेणी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का 85, अनुभव का 15 और कोविड-19 में अगर आपका काम किए हैं तो बोनस अंक प्रमाण पत्र है तो 10 अंक अधिकतम। अब देखिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं। 1/1/2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। SC ST OBC वर्ग को 5 वर्ष छूट मिलता है, महिलाओं को 10 वर्ष से अधिक छूट दिया जाता है। कुल मिलाकर के सभी छूट मिलाकर के आयु में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी हैं तो छत्तीसगढ़ का आपका क्या निवास प्रमाण पत्र आपको क्या करना है, अटैच करना है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका नियमित भर्ती है। प्रथम वर्ष में जो वेतन मानदेय होगा 70%, द्वितीय में 80%, तृतीय में 90% वेतन मान आपको देय होगा। तो ये तो आप देख लिए, ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है आपको। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में कुछ निर्देश दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विभाग की वेबसाइट durg.government.in में जाकर के आवेदन करें। अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें। आपको स्वयं पंजीयन करना है, तत्पश्चात पंजीयन नंबर पासवर्ड अभ्यर्थी के मोबाइल पर प्राप्त होगा। पंजीयन नंबर में पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। तो देखिए ये प्रक्रिया से आपको गुजरना है। आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। आवेदन करने के पश्चात सबमिट कर आवेदन का प्रिंट निकाल कर उसमें आवेदक स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करें, अन्यथा आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं, आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। अपलोड भी करना पड़ेगा आपको, जो है जितने भी आवेदन हैं उससे साइन करके पुनः अपलोड करना पड़ेगा। इसे अपलोड करना नहीं भूलिएगा, तब आपका जो आवेदन है वो पूर्ण होगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो जानकारी था आपका सामान्य आवेदन कैसे फिलअप करना है उसका भी जानकारी आपको बताया गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।